उद्घोषक वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शशि जी, यूनाब के 40वां वार्षिक समारोह के अध्यक्ष और एक कार्यक्रम के अध्यक्ष, पहल में नेपाल पत्रकार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष रहल सेहो भाई अनिल कुमार मिश्र जी। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी शालीन व्यक्तित्व के धनी माननीय सतीश कुमार सिंह जी, मंचासीन संघीय सांसद आदरणीय माननीय रामकृष्ण यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण विद्वत वर्ग, मंचासीन विशिष्ट व्यक्तिजन और सहभागी संपूर्ण विद्वत वर्ग, सबसे पहले तो अपने सबके शुभकामना देव चाहे छी जे 40 बसंत पार कर चुकल और मिनाप और यूनाप दुनू के संजोग से बीच में हमहू रही छी, चाहे मिनाप हुए चाहे यूनाप हुए, और परवाह से खास करके गांव में और गांव के प्रभाव विभिन्न क्षेत्र में पड़ी छे। पहले एकर ज्योति कनिक तीव्र छलैया, शिक्षा के ज्योति, लेकिन अखन कने शिक्षा के ज्योति कनिक हल्का धीमी पड़ल, कनिक मात्र, लेकिन तैयो दोसर गांव से प्रवाह गांव वहाँ की जैसे विशिष्ट स्थान पर इसी कारण एहिठमन से हमहूँ सीखने छी। जहिया हम विद्यार्थी रही तो मैथिली के पुरोधा कही हमर सबके गार्जियन राम रेखा जी और रमेश रंजन भाई जी ओहिठमन पहुँचथिन अहाँ के कनकपट्टी, और वही समय में जगह जगह हिंदी नाटक हुई, हिंदी भाषा में, चाहे चम्बल घाटी के चाहे लाखन, विभिन्न नाटक सब हुई हिंदी में। तई बीच में यूनाप और मिनाप, और खास करके भवनगामा स्कूल से हम पढ़ल छी। श्रद्धेय गुरु हमर कामेश्वर मलिक जी, स्वर्गीय मलनिया जी अखन छथिन, मलनिया जी छथिन, तो हमर सबके गुरु के प्रभाव रहे मैथिली के, और तेकर प्रभाव के कारण हम सब जैसे आके अपना गांव में भी मैथिली भाषा में नाटक के प्रदर्शन करिए, और ओहिठमन ई देखाबे के प्रयास रहे जे मातृभाषा में कते शक्ति होइ छै। हम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से आबद्ध छी, हम अपन पार्टी में प्रशिक्षण विभाग हम देख रहल छी। 8टा जिला है मध्य प्रदेश में, हमरा अहाँ के जैसे सप्तरी में प्रशिक्षण दिली मैथिली में, सिरहा में दिली मैथिली में, धौनसा में दिली मैथिली में, महोत्तरी, सरलाही और रौतहट में भी मैथिली में काम चला दिली। और जब परसा पहुँचली टाउन हॉल में तो ओहिठमन प्रयास करे के कोशिश करी, लेकिन वो सब कहे सर मैथिली हम लोग नहीं समझते हैं, तो ओहिठमन जैसे हिंदी में अहाँ के प्रशिक्षण दिली। हमरा स्वाभाविक रूप से हमार इंग्लिश भी बढ़िया है, हिंदी भी बढ़िया है और नेपाली भी बढ़िया है, लेकिन जखन मैथिली छोड़ के दोसर भाषा बाजब पड़ैए तो बुझाइए जे सीना पर पत्थर रख के बाजब पड़ैए। ई अनुभूति हमरा है। मध्य प्रदेश सभा में 7 वर्ष के इतिहास में मुख्यमंत्री जी सेहो 2 वर्ष से साक्षी छथिन, आ मुख्यमंत्री जी के सेहो मैथिलीए में रहे छै। हमरा बुझाइए जे 107 में प्रथम कार्यकाल और 107 में दोसर कार्यकाल में हमरा बुझाइए संभवतः मात्र मैथिली भाषा सदन में प्रस्तुत करे वाला जना हमरा बुझाइए हम सिंगल छी। कारण अपन भाषा हमरा से कहियो काल विदेशी सब अबै छै भेट कूटनीतिक से, तो वो सब जैसे हम कोशिश करते रही छी ओकरा सबसे मैथिली बाजे के, तो वो सब जैसे साथ में लग अबै छै नेपाली भाषा भाषी के, तो हमर प्रयास रहे छै जे हम मैथिली जे बजबै और मैथिली वाला बात उनका कहबै तो भाषा भाषी भी ओतऽ से जेटा लेते साथ में सहयोगी वो मैथिलीय भाषा के लोग लेते, तो एकटा मैथिली बाजे वाला मधेश के या मिथिला के धिया पुता के कम से कम ओहू में तो एक नौकरी तो प्राप्त होते। यही सोच के साथ अपन भाषा बाजे के चाहिए। हम याद करब अहाँ के जखन बांग्ला भाषा के आंदोलन भेले, हम सब पश्चिम बंगाल के चर्चा करी
तो अरकत अली और बरकत अली दोनों मुस्लिम समुदाय रहे, लेकिन वो दोनों बंगला भाषा के संरक्षण में शहादत प्राप्त कर, वो दोनों वीर योद्धा। एही प्रकार के सोच मदेश में अखन बहकावा के प्रयास किया जा रहा है। अन्य भाषा के, जई भाषा के कोनो ग्रामर नहीं, कोनो ठेकान नहीं है, तई भाषा के बढ़ावा देवे के प्रयास करे छे, और जे अपन भाषा है तई भाषा के समाप्त करे के बहुत आगे कोशिश भी किया जा रहा है। लेकिन संहिता आला के बाद में हम चर्चा करब। माफ कर लेते हमर मित्र छथिन प्रमेश जी और हमर जीवनाथ जी तो कुछ प्रयास तो कलखिन के जवाब देवे के। प्रदेश सरकार मैथिली विरोधी न है। प्रदेश सरकार अगर मैथिली विरोधी रहते, वो अपने मुंह से हमारे मित्र जीवनाथ जी कहलक जे 7.5 करोड़ के लागत में मैथिली विकास कोष के जो इमारत बन रहा है, जो हमरा बुझाइए संभवतः प्रदेश सरकार के कोनो मंत्रालय भी ना है। संघीय सरकार के 1 रुपया के ईटा लगानी नहीं छे। दोसर हम चर्चा करब मिनाप के। मिनाप हमर सबके आदरणीय है वो संस्था। वो मिनाप में लागल योद्धा सबके ही कारण से आके विभिन्न अधिकारवादी आंदोलन आके सफल भेले। जखन कोनो मंच पर अपने के गुजरे छे या कोनो आंदोलन में अपने के गीत जब बजे छे, तो मिनाप के कलाकार सबके अपने के भीतर के प्रयास रहे छे। तो मिनापो के भवन संघ सरकार ने, प्रदेश सरकार तई दुआरे हाँ फील की होई छे कि जई गाछ में फल होई छे, वही फल के तोड़ के लेल कोई गाछ पर झटहा भी फेंके छे। तो हम कहब जे झटहा मात्रे फेंकल जेते, और वो फल वो गाछ लबल रहे छे, वो गाछ लबल रहे छे। और जे सूखल रहे छे, आके तार के गाछ के देखबे, खजूर के देखबे, कहाँ लबल रहे छे। तो प्रदेश सरकार यहाँ के फल छे और नजदीक के फल है। मुख्यमंत्री जी हमरा सबके बीच में पड़वाहा गांव में है। इस संहिता के और प्रदेश सरकार के आके खुशबू है, यहाँ के खुशबू हुई। ते दुआरे जे गाछ में बेसी फल हुए तो झटहा तब मारा पड़ते। हम मित्र प्रमेश जी के कवि जे झटहा तब मारू, कारण जानकी लीला जहाँ प्रदर्शन करे छिए अयोध्या में, तो जना बुझाई छे जे हमर जनकपुर के प्रस्तुति, हमर मिथिला के प्रस्तुति, हमर मधेश के प्रस्तुति यहाँ के अयोध्या में बढ़ रहा है। लेकिन वो कलाकार सबके जे हिसाब से प्रोत्साहन होबे के चाहिए, वो निश्चय ही प्रदेश सरकार से नहीं भेले। ये हमरा स्वीकार पड़ते। तो झटहा मारा कहबे, लेकिन जे गाछ में फल हुए वही गाछ के जड़ से काटे के प्रयास निकल जेते, वही गाछ के तोड़ के कार्य निकल जेते। संहिता आके खुशबू हुई। संहिता के कारण से डबल वर्ग के पहचान अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में आके गुजर रहा है। याद करू ना, मधेसी समुदाय के काठमांडू जाय के लेल भीमफेदी में वीसा लेबो पड़े चले। बूढ़ पुरान सब छथिन नहीं गाँव में, और की कहे चले जे हम नेपाल जाय छी, काठमांडू जाय छी से नहीं कहे चले, हम नेपाल जाय छी, माने काठमांडू बने को नेपाल, और भीमफेदी में वीसा लेबो पड़े चले। अपने देश में जाय के लेल जे नागरिक के वीसा लेबो पड़े, एहि प्रकार के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध मधेश में मोन्टा के भेल रहे। हमारे मित्र जीवनाथ जी बड़ा नीक बात अहाँ कहलखिन ग, भाषा आप जैसे हमरा सबके स्पष्टता करे पड़ते। हमर सबके प्रदेश के कामकाज के भाषा कोन, प्रदेश के कामकाज के भाषा के लिए हमरा बुझाइया प्रयास करे पड़ते। और प्रयास जे करबे तो निश्चय यहाँ के हम सब मैथिली के राख सकै छी। ओहि में अपना सबके मौसी कहल जाए तो भोजपुरी के राख सकै छी। माँ मैथिली है, माँ और मौसी में कनिक फर्क है। मैथिली माँ माँ होइ छै, मौसी मौसी होइ छै, रूप तो वह छै। तै दुआरे हम सब चाहबे जे सरकार के कामकाज के भाषा, प्रदेश के कामकाज के भाषा के प्रदेश सरकार अहाँ के प्रयास करे। ई बात हम सदन में भी कई बेर अहाँ के बैल चुकल छी। सदन में भी आवाज उठावे के चाहिए। ये आवाज सब बेर बेर अहाँ के उठ रहा है। माननीय राम सरोज यादव जी भी चीज के उठेने रहते, और भी सांसद सब वहां के उठबे छथिन। ते द्वारा हमरा सबके प्रयास करे के चाहिए। हम सब प्रयास नहीं करबे तो सफल नहीं होंगे। और अंत में चले जाए, बेसी समय नहीं ले, कारण अपने सबके नाटक सेहो देखे के और संस्कृति कार्यक्रम सेहो देखे के है। तो अपने सबके ये लागत जे 56 व्यंजन जखन परिस रहल हुए थारी में, और खाला के बाद में जैसे दांत में कंकड़ चल आवे तो बुझाई छै जे खाना बेकार है। तो हमर भाषा वह भी लाग सके, कारण सब गोटे प्रतीक्षा में छी नाटक के, सब गोटे प्रतीक्षा में छी जे संस्कृति कार्यक्रम देख के। तै दुआरे ई चीज के हमरा
जनतब है।